हे गाइस, वेलकम टू शॉर्ट्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन के कुछ सवाल करेंगे और ब्लड रिलेशन के बारे में पहले आपको मैं बेसिक बताऊंगा। उसके बाद हम 10 सवाल हैं इसमें, उन्हें कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको ये दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें लगभग सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लेने की कोशिश करी है। हालाँकि थोड़ा सा समय का अभाव होने की वजह से मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाया, पर फिर भी हम आगे ट्राई करते रहेंगे। और अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ कि अगर कोई मैन होगा उसके लिए हम प्लस का सिंबल लेंगे, कोई वुमेन होगी उसके लिए हम माइनस का सिंबल लेंगे, और कोई वाइफ एंड हस्बैंड होगा उसके लिए हम ऐसा क्रॉस का सिंबल लेंगे। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको ब्लड रिलेशन को सही से करने के लिए आपको अपने आप से रिलेट करना होगा। इसको ब्लड रिलेशन को खुद से रिलेट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप हो, अगर आपके पेरेंट्स हैं यानी आपके फादर हैं तो प्लस, और उनकी वाइफ यानी आपकी माता जी हैं तो यहाँ पे माइनस। आपका कोई भाई है तो यहाँ पे जो भी एक्स अगर भाई है तो उसके आगे प्लस, अगर कोई वाई नाम की बहन है तो उसके लिए माइनस। बाकी भाई बहन का सीक्वेंस होगा तो ये वाला हम फॉलो करेंगे। और अगर फादर के भी फादर देखने हैं तो यहाँ इनके ऊपर जाके प्लस का साइन होगा। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा अगर आप एक ही तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कई जगह फीमेल को यूँ दिखाया जाता है एंड मेल को इस तरीके से दिखाया जाता है, तो अपने अपने सबके तरीके होते हैं। पर मैं जो बता रहा हूँ आप उससे करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप सारे के सारे सवाल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एन एम की पत्नी है। जो एन है वो एम की पत्नी है, यानी एम इसका पति है, एन पत्नी है। ए आर की बहन है। इस लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया, अभी हम इसे इग्नोर करेंगे। एस एन की माँ है। जो एस है वो एन की माँ है तो माइनस लगा दिया। के एम का भाई है। जो के है वो एम का भाई है। सॉरी, ये वाला नहीं आएगा। जो के है वो एम का भाई है, और आर एन का बेटा है। आर है वो एन का बेटा है। और यहाँ ये अब इस वाली लाइन को देखते हैं। ए जो है वो आर की बहन है, यानी आर की बहन है ए। अब यहाँ पे आर एन का बेटा है, ये हमने देख ही लिया है। के का ए से क्या रिलेशन है, अब हम यहाँ पे सब कुछ बता सकते हैं। यहाँ पे ए फीमेल है, उसका भाई है आर, उसकी माता है एन, और उसकी नानी है यानी माता की भी माता है वो है एस, यानी उसके फादर है एम, उसके चाचा हैं के। कुछ भी पूछ सकता है। अब तो हम बता सकते हैं के का ए से क्या रिलेशन है। ये जो के है उसका ए से चाचा का रिलेशन है, तो इसे हम कर सकते हैं आसानी से। हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे सवाल हाल ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये रेलेवेंट क्वेश्चन है सारे जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए डी का पिता है। जो ए है ना, ए ये डी का पिता है तो ज़रूर डी इसका बेटा है। और ए पिता है तो प्लस का साइन लगा देते हैं ताकि हमें इनका जेंडर पता रहे। ज़रूर जहाँ पे जेंडर की इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ पे ज़रूर हमें तुरंत ही उस काम को कर देना चाहिए। सी और डी भाई हैं। यहाँ पे सी है, डी है, यहाँ पे डी है ना। अगर डी भाई है, डी और सी भाई हैं, तो यहाँ पे प्लस, इसके लिए भी हम प्लस लगा देते हैं। यानी अब ए के दो बेटे हैं, डी और सी। ठीक है, अब अगला है जी बी की माँ है। जो जी है वो बी की माँ है। अभी बी का कुछ हमें दे नहीं रखा यहाँ पे, तो इस लाइन को अभी हम इग्नोर करेंगे। अगला देख लेते हैं। और सी बी का भाई है। जो सी है वो बी का भाई है। बी का भाई है सी। अभी बी का जेंडर नहीं पता है हमें, बस ये लिखा हुआ है कि जो बी है, जो सी है वो बी का भाई है। ठीक है, अब यहाँ पहली लाइन पे दोबारा आ जाओ। जी बी की माँ है। जो जी है वो बी की माँ है, यानी कि वो ए की पत्नी होगी। अगर बी की माँ है तो वो सी की भी माँ होगी, डी की भी माँ होगी, और डी के फादर ये हैं तो जी बी की माँ हो गई, और इनका फीमेल हमने लगा दिया यहाँ पे। अब लिखा है कि जी ए से किस प्रकार रिलेटेड है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे है कि जी ए से किस प्रकार रिलेटेड है। जो जी है वो ए से किस प्रकार रिलेटेड है। ये जी है, ये ए से पत्नी के रूप में रिलेटेड है, तो आंसर पत्नी आ जाएगा। इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं। मैंने टी बना लिया।
टी के दो बेटे हैं, यानी यहाँ पे एन और एल दो बेटे हैं, इनके आगे प्लस लगा देते हैं। हालांकि मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ आपको तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, पर अगर आप कॉपी पेन से करेंगे तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो यहाँ पे दो बेटे हो गए। अब एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, जो एस है वो अपने पिता का इकलौता बेटा है। आर और एस टी के, आर और एस टी के पौत्र हैं। टी के पौत्र, अगर हमने पौत्र की बात करेंगे, पौत्र का मतलब होता है ग्रैंडसन, यानी टी के ये बेटे हैं, इनके भी कोई बेटे हैं ना, आर और एस, हो सकता है एल का बेटा हो या आर का बेटा हो, तो हम इसके नीचे कर देंगे आर और एस। आर और एस पौत्र हैं, इनका जेंडर हमें पता चल गया प्लस है, ठीक है। पी एल की पत्नी है, जो पी है वो एल की पत्नी है, एल की पत्नी यहाँ पे हम बना देते हैं पी को, ठीक है। एम एस की माँ है, एम है जो वो एस की माँ है। अब एस की माँ है तो वो एन की पत्नी होगी, एस एस एम की माँ है। एक सेकंड में देख लेता हूँ। पी एल की पत्नी है, जो पी है वो एल की पत्नी है, एम एस की माँ है, हाँ तो वो एम यहाँ पे आ जाएगी, ये एस की माँ हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों एन के ही बच्चे हैं। एन आर से किस प्रकार संबंधित है, एन है जो वो आर से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता के रूप में संबंधित है। यहाँ से हमारा जो फैमिली ट्री बना है ये एकदम आसानी से बन गया है, और मतलब यहाँ पे अगर आप इसी तरीके को अपनाएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सवालों में। यहाँ था एन आर से किस प्रकार संबंधित है, तो एन आर के पिता हैं तो पिता के रूप में संबंधित है। हालांकि लैंग्वेज ये सेम वही लैंग्वेज है जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया है। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया, महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पे हमने एक व्यक्ति बना लिया, ये व्यक्ति है। एक व्यक्ति ने एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन, अपने पिता, इस व्यक्ति के पिता की बहन, पिता की बहन माइनस ही लगा देते हैं हम, हमें पता नहीं कौन है, पिता की बहन की बेटी, पिता की बहन की बेटी है जो, के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसके, ये यहाँ पे हमारा आदमी है जो व्यक्ति है, इसके पिता की बहन यानी इसकी बुआ की लड़की, इसकी बुआ की लड़की किस तरीके से, फुफेरी बहन। बस इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, है तो काफ़ी ज़्यादा आसान था कि यहाँ पे बोला था कि उसके फादर हैं, जो एक व्यक्ति है, इसके फादर की बहन बुआ हो गई, तो बुआ की लड़की तो फुफेरी बहन होगी, ठीक है। इसे आसानी से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, यहाँ लिखा है यदि एन एम की पत्नी है, जो एन है वो एम की पत्नी है, तो ये वाला क्रॉस बना देंगे हम। यहाँ पे एन एम की पत्नी है तो एम पति हो गया इसका। अब ए आर की बहन है, ए और आर का कुछ हमें पता नहीं है तो इसको भी थोड़ा सा इस लाइन को हम इग्नोर करते हैं। आगे देखते हैं एस एन की माँ है, जो एस है वो एन की माँ है, तो यहाँ पे हम एस बना दिया एन की माँ। के एम का भाई है, जो यहाँ पे के बना देता हूँ, के ये एम का भाई है तो प्लस, और आर एन का बेटा है, आर है वो एन का बेटा है, और फिर तो के का ए से क्या रिलेशन है, अभी हमने ये वाली लाइन इग्नोर कर दी थी तो इस लाइन पे ध्यान देते हैं दोबारा। ए आर की बहन है, जो ए है वो आर की बहन है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पे एक व्यक्ति है ए, उसका भाई है आर, मतलब ए फीमेल है, उसका भाई है आर, उसकी माँ है एन और उसके पिता है एम, उसके चाचा यानी पिता का भाई है तो चाचा या ताऊ है, वो हो गया के, और ये एन की एस है जो एन की माँ है, तो इसका मतलब ए और आर की वो नानी है, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ भी पूछा हो आपसे तो आप आसानी से बता पाओगे। यहाँ पूछा तो के का आर से क्या संबंध है, के का आर से चाचा का संबंध है, आ गया, बड़ी आसानी से हो सकता है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखते हैं मालती विवेक की पत्नी है, अब यहाँ पे नाम यूज होने लग गए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ लिखा है मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, जो मालती है वो विवेक की पत्नी, मैंने यहाँ विवेक बनाया पहले, विवेक की पत्नी, कोई इनकी पत्नी होगी, उसके ससुर की बेटी है, तो इसकी पत्नी का ससुर कौन होगा, इसके फादर,
विवेक के फादर ही इसके ससुर होंगे, मतलब जो विवेक है उसकी पत्नी, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया उसकी पत्नी के लिए, उसके ससुर की बेटी, उसके ससुर यहाँ पे आ गया और उसकी बेटी को होगी, वो विवेक की बहन होगी, वो इसकी बहन आ गई, की बेटी है जो मालती है, जो अब यहाँ पे मालती आ गई। अब समझे आप, शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पर मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे विवेक है ना, विवेक की पत्नी मैंने यहाँ माइनस लगा रखा है उसके लिए, विवेक की पत्नी के ससुर, उसके ससुर कौन होंगे, विवेक के फादर, तो उनके ससुर की बेटी विवेक की बहन होगी ना, तो वो मालती है, ठीक है। अर्पित नीतू का पोता है, अभी नीतू के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इस वाली लाइन को थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं, इस लाइन को इग्नोर करते हैं। जो कि दयाल की पत्नी है ये भी नहीं पता, विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो प्लस हम के लिए लगाया था वो दयाल है, दयाल लगा लिया हमने, दयाल का इकलौता बेटा है, ठीक है। सुष्मिता मालती की बहन है, यहाँ पे मैं सुष्मिता को एस लिख लेता हूँ, सुष्मिता मालती की बहन है, ठीक है, यानी विवेक की 2 बहन है, और यहाँ लिखा हुआ है कि विवेक दयाल का इकलौता बेटा है, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है। अब सुष्मिता मालती की बहन है, ये भी ठीक हो गया। विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है, अभी हमने ये वाली लाइन छोड़ दी थी अर्पित वाली। अर्पित नीतू का पोता है, अगर अर्पित नीतू का पोता है तो यहाँ पे अब हम कहाँ लगाएं इसको, अर्पित को कहाँ पे भेजें, तो यहाँ पे हम जरूर इसकी एक, अभी यहाँ पे हमें सिर्फ विवेक के बारे में बताया हुआ है कि विवेक की शादी हुई है, पत्नी है, तो ऑफकोर्स पोता भी इसी का होगा, इसी का बेटा होगा वो। अर्पित विवेक की पत्नी, अर्पित नीतू का पोता है, अगर जो अर्पित है वो नीतू का पोता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अर्पित लिख दिया मैंने, और यहाँ पे पोता, अगर पोता होगा तो जरूर दयाल की बीवी होगी वो नीतू, तभी इनका पोता होगा, क्योंकि और कोई तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, 3 जनरेशन दिख रही है सिर्फ, तो नीतू ही होगा। यहाँ लिखा है विवेक की पत्नी का अर्पित से क्या संबंध है, विवेक की पत्नी का अर्पित से माँ का संबंध है, यहाँ देख सकते हो सीधा माँ। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो आसानी से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब आ गया ये भयंकर तरीका, ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे बता देता है कि ए, अगर ये बता देता है कि ए परसेंटेज बी, इसका मतलब है ए बी का पिता है, तो इस वाली लाइन का हमें मतलब बताना है। तो क्या आप इसको कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें इसके ऊपर नहीं जाना है, या ऊपर वाली लाइन को नहीं पढ़ना, सबसे पहले हमें इसे ही पढ़ना है। ये ग्रीन में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है $K। अब यहाँ देखते हैं $A का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, यानी ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पे के एच की पत्नी है, जो के है वो एच की पत्नी है, एच की पत्नी है। हमें इसी तरीके से देखना होता है इसे, जैसे यहाँ पे $B मतलब ए बी की पत्नी है, यानी जो ये है ये बी की पत्नी है, जो आगे वाला है वो पीछे वाले की पत्नी है, तो यहाँ पे आगे वाला के है, ये एच की पत्नी है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया के एच की पत्नी है। अब दूसरा देखते हैं एच परसेंटेज वाई, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखते हैं ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए बी का पिता, यानी ये आगे वाला ये पीछे वाले का पिता है, तो यानी जो एच है वो वाई का पिता है, एच है वो वाई का पिता है, ठीक है। अभी वाई का जेंडर क्लियर नहीं है, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करना, ठीक है। अभी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ ये हैशटैग, तो इसका मतलब वाई हैशटैग एम, तो इसका मतलब है यहाँ से देख लेते हैं हम, ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का भाई है, यानी आगे वाला पीछे वाले का भाई है, यहाँ पे वाई एम का भाई है, इसका मतलब वाई एम का भाई है, तो यहाँ पे इसका जेंडर पता चला अभी हमें वाई का, अभी एम के जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, फिर यहाँ पे एम हैशटैग आर, सेम वही बात हो गई, ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का भाई है, तो यहाँ पे एम आर का भाई है, एम है वो जो आर का भाई है, आर का भाई है, ठीक है। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं, तो दिए गए व्यंजक में के का आर से क्या संबंध है, जो ये के है उसका आर से क्या संबंध है, मतलब माँ का संबंध है, ये आ गया। हालांकि ये क्वेश्चन एक ऑप्शन छुप रहा है, पर कोई बात नहीं, हमारा पहला वाला ठीक है। इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हो आप, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है एल की 2 संतानें हैं। एल की एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि ए बी का फादर है। ए है जो वो बी का फादर है, ठीक है। पर जो बी है, यानी समझ पा रहे हो आप कि जो ए है वो बी का फादर है, पर जो ए है वो बी का तो फादर है पर बी ए का पुत्र नहीं है। तो इस तरह के सवाल काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो उसका मतलब होता है कि बी उसकी पुत्री होगी। अगर बी का फादर है ए और ए का पुत्र नहीं है बी, तो उसकी पुत्री होगी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एक बार आया था एग्जाम में। तो कोई नहीं, अभी हम अपने सवाल पे आते हैं। इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ। एल की 2 संतानें हैं। एल की 2 संतानें। अब यहाँ पे संतान बोला है तो यहाँ पे 2 संतानें हैं। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते उनके बारे में। 2 संतानें हो गई। 2 संतानें हैं तो जरूर वो बहन भाई तो होंगे ही आपस में, अगर कोई भी होगा। अभी इसका जेंडर नहीं पता तो हम कुछ नहीं बोल सकते। और वह एकमात्र बेटा है। जो एल है उसकी 2 संतानें हैं और वो एकमात्र बेटा है। तो एल की बात हो रही है यहाँ पे। वो एल एकमात्र बेटा है अपने परिवार में, मतलब उनके पेरेंट्स का, ठीक है। ये शब्दों का भी हेर फेर होता है इसमें, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में, ठीक है। ए का बेटा है, जी का जो टी का ससुर है। अब देखो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, मैंने खुद एग्जाम में से निकाली है ये लैंग्वेज। मैंने इसमें कुछ फेरबदल नहीं किया है। एल की 2 संतानें हैं और वह एकमात्र बेटा है जी का, समझे। जी का एकमात्र बेटा है वो, ठीक है। जी का एकमात्र बेटा है जो टी का ससुर है। अब ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा मुझे पता है, पर मैं आपको इसको काफ़ी आसान शब्दों में बताता हूँ कि एल की 2 संतानें हैं। एल की हमने 2 संतानें लिख ली यहाँ पे, और वह एकमात्र बेटा है। यहाँ पे एल की ही बात चल रही है अभी। वो एकमात्र बेटा है जी का। जी ऐसे इन्होंने इस तरीके से दे रखा है इसे। एल एकमात्र बेटा है जी का, उस जी का जो टी का ससुर है। अब यहाँ पे जो सबसे पास वाला होता है उसी की बात चल रही होती है। वह एकमात्र बेटा है जी का और जो टी का ससुर है। तो मतलब जी ही बात हो रही है, जी टी का ससुर है। अगर टी का ससुर है तो ऑफकोर्स एल की पत्नी ही होगी वो, टी उसी का ससुर होगा ये, ठीक है। टी का केवल एक बेटा है। अब देखो टी का, अभी यहाँ पे तो फैमिली बन गई है। ये फीमेल है और ये मेल है, एल मेल है। इन दोनों के बच्चे नीचे हैं, ये संतान। पर इसने बोला है कि टी का केवल एक बेटा है। अगर एक बेटा है तो जरूर दूसरा वाला बेटी होगी। इस तरीके से सवाल आता है। तो मतलब एक बेटा और एक बेटी है इनके। अब ये फैमिली ट्री बन गया अपना। अब यहाँ टी पी की माँ है। जो टी है वो पी की माँ है। तो पी इनमें से कोई भी हो सकता है। अभी पी के बारे में बताया नहीं है तो हम पी मान लेते हैं किसी को भी। यहाँ पे एक पी आएगा, ठीक है। इन दोनों में से एक बच्चे का नाम पी है। क्यू जी की पोती नहीं है। क्यू है जो वो जी की पोती नहीं है, तो इसका मतलब क्यू है वो पोता है। अब यहाँ जो हमने पी छोड़ दिया था वो पी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब अभी मैं इसको मिटा के क्यू और पी लिख देता हूँ। यहाँ ये वाला ये फैमिली ट्री बन चुका है। देखा यहाँ पे इन्होंने छुपा रखी थी इस बात को। इसको हमको अपने कॉमन सेंस से हम इसको पता लगा पाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यहाँ टी पी की माँ है, टी पी की माँ है और क्यू जी की पोती नहीं है। क्यू है वो जी की पोती नहीं है तो ऑफकोर्स क्यू पोता होगा, ठीक है। और पी और क्यू सहोदर हैं। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे 3-4 लाइन में इसका जिक्र किया है। अगर आप समझ गए तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अब शब्द भी इतने भारी भारी दे देते हैं कई बार रीजनिंग में कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ पी और क्यू सहोदर हैं। अब यहाँ पे सहोदर तो हमने कभी सुना नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखो। तो यहाँ पे सह उदर, सह का मतलब होता है साथ साथ, उदर का मतलब एक ही पेट, उदर का मतलब होता है पेट, मतलब एक ही पेट से निकले हुए जो है सहोदर। तो मतलब भाई बहन की ही बात हो रही है यहाँ पे। पी और क्यू सहोदर, जो कि हमने पहली लाइन में बता लिया था। ये लाइन अगर हमें नहीं देते तो भी हम पता लगा ही लेते क्योंकि हमने ये फैमिली ट्री पहले से बना लिया, ठीक है। टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? जो टी है वो क्यू से माँ के रूप में संबंधित है। आराम से बता सकते हो, आ गया आंसर। और आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि ज़रूर मैं उसको आपको आंसर भी कर सकूँ और ज़रूर वीडियो भी बना सकूँ अगला। अब देखो ये इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा। अब देखो, वह मेरी बेटी
की माँ के पिता का बेटा है। तो सबसे पहले हमें इसी लाइन पे फोकस करना है। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने कहा, ये बात अजय ने कही है तो हम यहाँ अजय लिख लेते हैं। अजय कह रहा है ये बात, तो अजय क्या कहा है अजय ने कि वह मेरी बेटी, अजय की एक बेटी है, की माँ यानी बेटी की माँ अजय की पत्नी होगी, ठीक है, के पिता यानी पत्नी के पिता, ठीक है, का बेटा है यानी इसकी पत्नी का भाई है, ठीक है। अजय का मनीष से क्या संबंध है, यानी मनीष की ही बात हो रही थी, मनीष बताया था। एक बार दोबारा से बताता हूँ। यहाँ मनीष ने कहा है, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने कहा है कि एक महिला से कहा, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, अजय ने एक महिला से कहा कि वह मेरी बेटी की माँ यानी मेरी पत्नी के पिता का बेटा है, ठीक है। अजय का मनीष से क्या संबंध है, अभी यहाँ तक समझ चुके होंगे, मेरे को लगता है आप समझ चुके होंगे यहाँ तक कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। इसने हमें जो भी व्यक्ति कह रहा है वो अपने से ही रिलेट करके बताता है कि वो मेरी बुआ की बेटी है या फिर कोई भी है, वो अपने से रिलेट करके बताता है। तो यहाँ पे अजय ने बोला है, महिला से कहा है, अजय ने किसी भी फीमेल को बताया ये बात, सिर्फ उस फीमेल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अजय ने सिर्फ बोला है कि वह मेरी बेटी यानी उसकी बेटी है, उसकी माँ बेटी की माँ के पिता, ठीक है, बेटी यानी उसकी पत्नी के पिता का बेटा है यानी उसकी पत्नी का भाई है, बस इतना है। अजय का मनीष से क्या संबंध है, अजय का संबंध पूछा है, यहाँ पे मनीष का संबंध नहीं पूछा, यहाँ पूछा है अजय का संबंध क्या है मनीष से। अजय का जीजा का संबंध है, यहाँ पे जीजा आ गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ है कि जीवा कमल की पुत्री है, यानी यहाँ जीवा है, जीवा कमल की पुत्री है यानी फीमेल है, कमल की बेटी है, ठीक है, कमल प्लस कर देते हैं। कमल के 2 पुत्र हैं तो यहाँ पे कमल के पुत्र बना लेते हैं, एक पुत्र ये हो गया, दूसरा पुत्र ये हो गया। अदा मानवता की पुत्री है, जो अदा है वो मानवता की पुत्री। अभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिया तो उस लाइन को हम कुछ समय के लिए इग्नोर करेंगे। जो कि कमल की पुत्र की पत्नी है, देखो अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया इसने। अब मैं बताता हूँ इसका कि कमल के 2 पुत्र हैं, ठीक है, अदा मानवता की पुत्री है, और मानवता की ही बात होगी। अब मानवता की पुत्री है जो कमल के पुत्र की पत्नी है, कमल के पुत्र हैं 2, इसकी पत्नी है कोई मानवता, आ गया ना यहाँ पे। अदा मानवता की पुत्री है, उस मानवता की जो कमल के पुत्र की पत्नी है, जो कमल के पुत्र की पत्नी है, मानवता की पुत्री है यानी अदा। मेरे को पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा क्योंकि ये थोड़े से हार्ड में आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी एग्जाम्स में इसी तरह का हार्ड आएगा, पर मैंने सारे के सारे सेट्स, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स थे उनमें से ये बेहतरीन क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप आसानी से कर पाओ उनको और कुछ सीख भी पाओ नया। सिर्फ हार्ड क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक हार्ड क्वेश्चन भी एक ही नंबर देगा आपको और एक बिल्कुल छोटा सा आसान सा आंसर भी एक ही नंबर देगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी करना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ दोबारा से एक बार मैं पढ़ लेता हूँ लाइन को। जीवा कमल की पुत्री है, ठीक है, यहाँ जीवा देख लिया हमने, कमल की पुत्री है। कमल के 2 पुत्र हैं, कमल के 2 पुत्र बना लिए हमने प्लस प्लस करके। अदा मानवता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, यानी जो अदा है वो मानवता की पुत्री है और मानवता जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, कमल के पुत्र की पत्नी है, मानवता आ गई एम, और उसकी पुत्री यहाँ पे अदा मानवता की पुत्री लिखा हुआ है, तो अदा मानवता की पुत्री हमने बना दी, ठीक है। अब बस लैंग्वेज का खेल है सारा का सारा ब्लड रिलेशन में, ठीक है। अब अगला देखते हैं, वीनू प्रेम की माँ है। अब यहाँ पे कोई मतलब तो है नहीं, यहाँ पे अब वीनू का हमें पता नहीं कौन है वीनू। प्रेम अशोक का भाई है, अब प्रेम का भी नहीं पता हमें कौन है अशोक का भाई, जो कि अदा का पिता है। ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है, प्रेम अशोक का भाई है और अशोक जो कि अदा का पिता है। अगर अदा का पिता है तो ये अशोक आ गया, ये अशोक है। यहाँ पे मैं एक बार कैसे लिखूँ यार, थोड़ा सा, यहाँ पे अशोक है, ये वाला अशोक है, मैंने इसे ए लिख दिया, ठीक है, ये प्लस वाला है, ये अशोक है, ठीक है। अब दोबारा एक बार लाइन को पढ़ना पड़ेगा कि वीनू प्रेम की माँ है, वीनू है वो प्रेम की माँ है। प्रेम अशोक का भाई है, जो प्रेम है वो अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। यहाँ समझ आया, प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है, अदा का पिता है, प्रेम अशोक का भाई है। यहाँ पे प्रेम है जो
वो अशोक का भाई है। यहाँ पे अशोक हमने बना लिया था, अशोक का भाई है ये प्रेम, यहाँ पी लिख दिया मैंने उसके लिए। ठीक है, अब एक बार दोबारा से इसको देखते हैं कि वीनू प्रेम की माँ है। यहाँ पे प्रेम आ गया तो वीनू प्रेम, यहाँ पे ये प्रेम है ना, तो इसकी माँ है अगर वीनू, तो वो कमल की वाइफ होगी वीनू। वीनू, ठीक है, वीनू के लिए हमने ये लिख दिया। वीनू प्रेम की माँ है, प्रेम अशोक का भाई है। यहाँ पे पूरा फैमिली चार्ट हमारा तैयार हो गया है। ये अशोक था, अशोक का भाई है प्रेम, प्रेम अशोक का भाई है। ठीक है, जो कि अदा का पिता है, प्रेम है जो कि अदा का पिता है। अब मुद्दे वाली बात ये है कि यहाँ पे हमने ये जो अशोक है हमने इसकी वाइफ बना दिया था इसे, मानवता को, पर ये नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में ये पी की वाइफ है, ये वाइफ पी की है, क्योंकि हमें 2 पुत्र में से पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, सिर्फ एक के बारे में पता था हमें कि कमल के 2 पुत्र हैं, उनमें से एक की वाइफ है मानवता, तो हमने पहले वाले को बना दिया था। पर अब हमें पता चला है कि पी की पुत्री है। ठीक है, यानी ए इसका भाई है। अभी हम यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, ये लोग हैं जो ये मानवता और ये अदा, ये अलग हैं। अशोक को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, पी का भाई है। ठीक है, अदा का पिता है। अदा का वीनू से क्या संबंध है, जो अदा है उसका वीनू से क्या संबंध है, अदा है, इसके फादर हैं पी की माँ है तो वो दादी होगी ना। तो अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि उसका क्या संबंध है, अदा का वीनू से क्या संबंध है। अदा का संबंध पूछा है, वीनू से पोती का संबंध है। ठीक है, पोती होगी इसकी, हो गया। बस इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये वाला सवाल। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर है हमारे पास तो। नहीं, ये आखिरी क्वेश्चन था। तो धन्यवाद, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर ही रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।